हाँ भाई देखो, अगला टॉपिक अपना है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। इसके अंदर मैंने बोला था वो चीज़ याद रखनी है, सारी चीज़ याद नहीं रखनी है। क्या याद रखना है वो सुनो। पहली चीज़, हमारी बॉडी का पीएच रेंज याद रखना है, 7 से लेकर 7.8, ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, एसिड रेन का पीएच। एसिड रेन का पीएच होता है लेस देन 5.6। कितना? लेस देन 5.6, बस, और कुछ याद नहीं रखना। फिर उसके जस्ट अगले पेज पे, पेज नंबर 27 पर डू यू नो है, उसमें क्या याद रखना है, उसमें सीधा से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलकर बना रहता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें अपन को क्या याद रखना है कि 5th चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं एक बार कि HCl रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? HCl। और कभी कभी ज़्यादा HCl रिलीज होने के कारण क्या होता है, हमारा इनडाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? इनडाइजेशन। उसको सही करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है भैया बेस। और कौन सा बेस यूज़ करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या याद करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और उसका फॉर्मूला हम जानते ही हैं, क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये याद रखना है। फिर उसके बाद क्या याद रखना है, पीएच चेंजेस एज कॉजेज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके में क्या याद रखना है भैया कि अगर हमारे माउथ का पीएच क्या हो जाता है, लेस देन 5.6, कितना, सॉरी, लेस देन 5.5, अगर हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, टूथ डिके हो जाते हैं, मतलब टूथ, जो हमारे टूथ हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उससे बचने के लिए भैया हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट, जो कि क्या होता है, बेस। क्या होता है? बेस। एक छोटी सी चीज और याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया है कि अगर कोई पूछ ले कि हमारे जो टीथ होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट। किससे? कैल्शियम फास्फेट। फॉर्मूला के अगर कोई पूछ ले तो अपने पास है CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। फिर उसके बाद एक लास्ट चीज याद रखनी है मेरे को, बी स्ट्रिंग। बी स्ट्रिंग के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मेथेनोइक। और अगर उससे बचना है तो भैया हमको क्या लगाना पड़ेगा, बेकिंग सोडा। क्या लगाना पड़ेगा? बेकिंग सोडा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। क्या होता है? NaCO3, ये याद रखना है। फिर आगे आ जाओ, आगे कल हमने बता ही दिया था, एक छोटा सा पॉइंट और है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। क्या है? पीएच ऑफ सॉल्ट। इसको देखो भाई ध्यान से, अभी बाद में बता देंगे, बाद में बता देंगे। अब उसके बाद है मेरे पास पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, इसमें क्या याद रखना है भैया, मुझे पता है कि सॉल्ट बनता कैसे है, कि जब मैं एसिड की रिएक्शन किससे कराऊं, बेस से, तो क्या बन जाता है, सॉल्ट। पढ़ा हुआ था, मतलब ऐसे देखो इधर, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनता है, सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट। प्लस क्या बनता है, वाटर, ये हमको पता है। तो भैया सॉल्ट बनाना है, तो ये मेरे को अगर ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है। क्या है? वीक बेस। तो हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा भाई, एसिडिक। सॉल्ट कैसा होगा? एसिड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, एसिड है, समझ में? दूसरा, अगर मेरे पास वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, बेसिक। और हमको तीसरी बात, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, हमारा सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। कल को यही शायद कोई पूछ रहा था मेरे से, ठीक है। तो ये मेन तीन चीजें बस याद रखनी है अपन को, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक क्या है, बेस, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। इधर आ जाओ, वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो
तो हमारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक। अगर भैया दोनों स्ट्रॉन्ग आ गए तो हमारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब तो हमको पता ही है, पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, इधर पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 to 14, और इधर हमारी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से लेकर 7 या 6 पॉइंट कुछ। समझ में आ गया ये पॉइंट। अब मेन चीज स्टार्ट होती है सॉल्ट्स, और यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है तुम्हारा, कंफर्म बोल रहा हूं अभी, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। सबसे पहला बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। सारे सॉल्ट बता रहा हूं यहां पे, ध्यान से देख लेना। मतलब आज का मेन जो टॉपिक है हमारा सॉल्ट का ही है, और सारे सॉल्ट आ जाएंगे इसमें। सबसे पहला जो सॉल्ट आता है मेरे पास वो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। और ये मेन आदमी है भाई, जितने भी सॉल्ट्स आएंगे ना हमारे, उन सब में मेन आदमी कौन है, NaCl। और अगर कोई पूछ लिया जाए कि NaCl का यूज़ कहाँ होता है, तो हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ है अगर उसको ख़राब होने से हमको बचाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, NaCl का। जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी जो है वो रात को करेला काट के रख देती है, तो बताओ उसमें क्या लगाती है, नमक, ताकि वो लंबे टाइम तक रहे। जैसे अचार है, अचार डाल देते हैं तो उसमें क्या डालना पड़ता है, नमक, ताकि वो कई दिनों तक क्या नहीं हो, खराब। तो मेन तो कौन है, NaCl। अब सेकंड इंपॉर्टेंट है मेरे पास NaOH। कौन है, बताओ इसको क्या बोलेंगे, सोडियम। देखो Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये जो है वो दो तरीके से पूछेगा। या तो ऐसे बोल देगा भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रोसेस बताओ, या फिर बोलेगा क्लोर एल्कील प्रोसेस बताओ। क्या बताओ, क्लोर एल्कील प्रोसेस। क्लोर एल्कील प्रोसेस, क्लोर का मतलब क्लोरीन बनेगा और एल्कली का मतलब NaOH बनेगा लास्ट में। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले मेरे को लेना है NaCl। क्या लेना है, NaCl। नमक है, नमक का सॉल्यूशन हम डालेंगे तो सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा। जैसे ही डालेंगे बताओ क्या बनेगा, NaOH। क्या बनेगा, NaOH। साथ में कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दोनों गैसें क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो और इनके अंदर मेरे को बस ये चीज मेन जो है वो ये है, ये याद रहना चाहिए सबको भाई, किससे बनेगा, क्या बनेगा। हाँ हाँ, तो मैंने क्या कितने लिख दी, अरे गैस। एक बात बता, मैंने तेरे को कितनी बार बताया कि अगर केवल H लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और अगर H2 लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसलिए मेरे को क्या लिखना पड़ा है, H2। अब बैलेंस करने की बोल रहा है क्या तू, उधर 2H2 है, इधर सिर्फ इधर H2 है, तो इधर तीन हो गए इधर की साइड में, बैलेंस करना। हाँ तो बैलेंस की बोल दे तो भाई बैलेंस तो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनेगा हाइड्रोजन गैस ही, H2 ही बनेगा, H नहीं बनेगा। बैलेंस करना है। अब एक बात बता, ये बना दिया, ये तो बनना जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, बन गया। अब भैया तू ऐसे कह रहा है कि सर बराबर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस कर लेंगे ना। ये चलो बैलेंस ही कर लेते हैं भाई। पहले इधर देखो, सबसे पहले NaOH दिख रहा है मेरे को, बताओ Na कितना है, 1। Na कितना है, 1। बताओ ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और दो, ये 3 दिख रहे हैं, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2। बैलेंस करना है भाई। तो सबसे पहले कहाँ लिखूं, 2 लिख दूं क्या, हो गया। बताओ यहाँ 2 लगा दूं क्या, और यहाँ 2 लगा दूं क्या। अब चेक करो, देखिए एक बार, Na कितने है, 2। Na कितने है, 2। ऑक्सीजन कितने है, 2। ऑक्सीजन कितने है, 2। ठीक है। हाइड्रोजन कितने है, 2 2 जा 4। बताओ 2 2 जा 4। क्लोरीन कितना है, 2। क्लोरीन कितना है, 2। बताओ बैलेंस हो गया, नहीं हुआ, हो गया बस। अभी भी बैलेंस करने के बाद भी भैया क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस ही तो है, क्लोरीन गैस ही तो है, और NaOH क्या है, जो बनाना था अपन को। समझ में आ गया। इसका डायग्राम थोड़ा आराम से देख लेना, मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ। इधर देख लो, इधर देख लो, कुछ नहीं करना।
अपन को ऐसे याद रखना है, यहाँ से एक ऐसे जगह छोड़नी है, ऐसे बनाना है, यहाँ पे एक जगह छोड़नी है और ऐसे बनाना है, और यहाँ पे छोड़नी है, ये बनाना है, यहाँ छोड़ना है, ये बनाना है। यहाँ से मेरे को लेके जाना है क्या, NaCl, क्या लेके जाना है, NaCl, और यहाँ से मेरे को क्या निकल, सर ब्राइन यही होता है ना? हाँ ये ब्राइन ही तो है। हाँ NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं। ब्रांड की जगह NaCl भी लिख सकते हैं ना? नहीं तो उसको बता तो सही भाई क्या डाल रहा हूँ मैं। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या निकलेगा, NaOH, क्या निकलेगा, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे तुमने जो दो क्या ले रखे हैं, इलेक्ट्रोड, क्या ले रखे हैं, इलेक्ट्रोड, और वो एक इलेक्ट्रोड तो क्या होगा, एनोड, और एक क्या होगा, कैथोड। जो कैथोड होगा उस तरफ कौन सी गैस निकलेगी, एक देखो, एक तो है कैथोड, ठीक है, और एक क्या है, एनोड, ये लो। कैथोड क्या होता है, माइनस का होता है ना कैथोड, तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, ये लो, यहाँ से कौन सी गैस निकाल दो, हाइड्रोजन। अब एनोड है, एनोड कहीं का होता है, पॉजिटिव, तो बताओ नेगेटिव निकलनी चाहिए, नेगेटिव गैस कौन सी है, क्लोरीन, ये लो, तुम्हारा डायग्राम तैयार है। उसके बाद कुछ नहीं करना, एक दो चीज याद रख लेना कि भाई NaOH जो है वो कहाँ काम में आता है, पेपर सोप में, इन सब चीज़ों में क्या आता है, NaCl काम में आता है। ये मेरा क्या हो गया, सॉरी NaCl नहीं, NaOH, ये मेरा क्या हो गया, NaOH। समझ में आ गया बनाना, सिंपल से याद रखना, नमक में पानी मिलाना है, बस तुमको क्या करना है, नमक में पानी मिलाना है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, तो भैया क्या बन जाएगा, NaOH, क्या बन जाएगा, NaOH। तो वही है, ब्राइन का मतलब सिंपल सा यही है, NaCl, नमक जो है उसका सॉल्यूशन जब हम लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NaOH, क्या बनेगा, NaOH। याद हो गया, आगे चलूं, देखो अगला सॉल्ट कौन सा है मेरे पास, तो उतारना थोड़ी है। हाँ दूसरा मेरे पास क्या है, बताओ क्या कहते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। कौन है, ब्लीचिंग पाउडर है भाई। और ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला अगर तुमसे पूछे, सबसे पहले यही पूछेगा, अगर पूछेगा तो, कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, तो क्या होता है, CaOCl2। और सुनो एक मिनट, जो इससे जस्ट पीछे वाला जो पढ़ा था NaOH, उसमें एक छोटा सा चेंज और कर लो। क्या करोगे कि तुमसे कोई ऐसे पूछ ले कास्टिक सोडा क्या होता है, तो नाम याद रखना, NaOH को ही बोलते हैं कास्टिक सोडा, लिख लो कहीं पे, NaOH जहाँ टॉपिक दे रखा है वहाँ लिख लो कास्टिक सोडा। पूछ लेगा कि कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। हाँ भाई हो गया, चले हो गया चेंज, अब आगे चलो। अब मेरे पास है ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है मेरे को। और ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं भैया, फॉर्मूला मेरे को आ ही गया, क्या है, CaOCl2, क्या है, CaOCl2। अब सुनो ये कैसे बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये कौन है, स्लेक्ड लाइम, कौन है, स्लेक्ड लाइम। अगर मैं स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस फ्लो करा दूं, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, तो मेरे पास क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। तो बताओ CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर क्या क्यों यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वैसे तो ये 2-3 है, लेकिन जो मेरे को दिमाग में हमेशा रखना है क्या, कि अगर मेरे को किसी भी वाटर को जर्म फ्री बनाना है, क्या करना है, जर्म फ्री बनाना है, तो किसका यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। किसका यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही निकल के आता है यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर का, कि अगर हमको वाटर को जर्म फ्री करना है तो किसका यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। आ गया ब्लीचिंग पाउडर बनाना, सिंपल सा है। स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस फ्लो करानी है तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला तीसरा देखो, कोई बोलेगा नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। क्या आता है, बेकिंग सोडा। पहली बात, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला
क्या होता है NaSCO3। और पिछले साल क्वेश्चन आया था कि बेकिंग सोडे का केमिकल नेम बताओ। क्या बताओ? केमिकल नेम। तो केमिकल नेम दिख रहा है सीधा सीधा, Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। और CO3 को कार्बोनेट। तो पूरा नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका क्या है? केमिकल नेम। और सिंपल नेम की बात करें तो वो क्या है? बेकिंग सोडा। अब भैया बेकिंग सोडा बनाना है तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लेंगे? नमक। क्या ले लिया? अरे क्या ले लिया? नमक। फिर क्या लेंगे? वाटर। फिर क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या लेंगे? अमोनिया। ये सारी चीज ले ली। दोबारा सुन लो, नमक लेंगे, पानी मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और क्या ले लेंगे? अमोनिया NH3। सर अमोनिया का काम आता है? अमोनिया अमोनिया जो है वो साफ मतलब सफाई के काम में आता है, क्लीनिंग है, क्लीनिंग के काम में आता है। ठीक है, अब देख अमोनिया ले लिया, अब मेरे को बनाना क्या है? NaCO3। क्या बनाना है? NaCO3। तो कुछ मत करो, यहाँ लिख दो NaCO3। देखो इधर क्या लिख दिया? NaHCO3 प्लस। अब देखो एक बात बताओ, अब प्लस क्या बनेगा? इधर देखना, Na काट दो, H का H, बहुत सारे H है हमारे पास, कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ये एक H काट दिया। CO3 CO2 ये रहा, O ये रहा, ये सब भी काट दो। बताओ क्या बचा यहाँ से? केवल H बचा ना, यहाँ से केवल H बचा। यहाँ क्या बचा? NH3। और यहाँ क्या बना? Cl। तो क्या बनेगा? NH4Cl। क्या बनेगा? और इसी को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? और आगे क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो NaCO3 बेकिंग सोडे का यूज हम कहाँ करते हैं? क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में। क्या बनाने में? क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में, मेन चीज जो है। उसके बाद सुनो, खत्म नहीं हुआ है अभी। अब हम क्या करेंगे? अगर हम NaCO3 को हीट करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई CBSE वालों के लिए, पिछले साल शायद आया था, क्या आया था, लेकिन RBSE वालों के भी बताऊं कब आया था? 2022 या 23 में क्वेश्चन आया था ये RBSE के भी। क्या आया था कि अगर हम NaCO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा? या फिर ऐसे आ जाएगा कि अगर हम बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे तो क्या होगा? इधर देखो, मैंने लिया NaCO3। क्या ले लिया? NaCO3 को भैया हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट। तो देखो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस क्या बनेगा? CO2 प्लस H2। तो ये क्या है? किसी को पता है क्या? क्या है? हाँ? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा नहीं? नहीं नहीं है? है। बस तो फिर बेकिंग सोडे से क्या बना दिया? वॉशिंग सोडा। अब इधर देखो, वॉशिंग सोडा वैसे अलग से ही बनाएंगे, लेकिन अपन ने कहाँ से बनाया? NaCO3 को भैया हीट करेंगे तो बस ये याद रखना क्या बनेगा? Na2CO3। क्या बनेगा? Na2CO3। किसको? इसको तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोल रहे हैं। हाँ बोलने तेरे, इसको तो बेकिंग सोडा और इसको क्या? वॉशिंग सोडा। हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, क्या है? ये शायद हाफ ईयरली में आया था या फिर अभी 2024-25 के पेपर में आया था कि केक और जो ब्रेड होती है वो स्पंजी और सॉफ्ट क्यों होता है, या क्यों होते हैं वो? देखो ध्यान से, अगर हम एक बात बताओ मेरे को, अगर कुछ भी बनाना है, जैसे मान लो इडली हो गई, केक हो गया, और कोई चीज़ हो गई, बताओ क्या करते हैं अपन? रात को क्या करती है? बेक करती है। वेरी गुड। हाँ, तो हम रात को क्या करते हैं भाई? इडली बनानी है तो रात को एक भगोना कुछ भी ले लो XYZ, उसके अंदर में सूजी डाल दी, और साथ में भाई जो चावल की बनाते हो चावल से बनाते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल जो बता रहा हूँ, सूजी डाल दी, उसके अंदर अपन क्या डालते हैं? छाछ डाल दी, फिर उसके अंदर क्या डाल दी? इनो डाल दी। तो वो क्या है? इनो क्या था? बेकिंग सोडा NaCO3। अब उसके अंदर मैंने क्या डाल दी भाई? छाछ। अब छाछ डाल दी तो उसमें कौन सा एसिड? एसिड है, मतलब क्या है? एसिड। अब इधर देखो,
मैं क्या करा रहा हूं, NaCO3, क्या है, NaCO3, इसमें मैंने क्या डाल दिया, एसिड, क्या डाल दिया, एसिड। तो पहली बात तो क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, H2O, प्लस क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसी के कारण बबल्स बनते हैं, या फिर केक में जो स्पंजीपन आता है वो किसके कारण आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर जैसे अपन इडली खा रहे हैं तो इडली के अंदर स्पॉन्जी जो होता है, बीच बीच के अंदर छोटे छोटे छेद नजर आते हैं, वो किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है इसलिए होता है। समझ में आ गई ये सारी रिएक्शन। अब हम किसके पास चल रहे हैं, वॉशिंग सोडा। किसके पास चल रहे हैं, वॉशिंग सोडा। देखो हाँ, सिंपल सी रिएक्शन है भैया वॉशिंग सोडा की। पहली बात है फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो अपना पास होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2। ये क्या है, वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। ये बनाना है, कुछ नहीं करना, Na2CO3 है मेरे पास, प्लस 10H2O कर दो तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। और ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा। क्या होता है, और सुन लेना ध्यान से, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो। हार्ड वाटर को अगर मेरे को सॉफ्ट बनाना है या हार्ड वाटर का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें किसका यूज होता है, वॉशिंग सोडा। किसका होता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए बस। और अब आ जाओ, दो चीजें बची है, एक तो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। फटाफट सुन लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मान लो कोई बोल दे कि वाटर का क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे अगर कोई भी मेरे पास सॉल्ट है उसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल बताता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, वॉशिंग सोडा। क्या लिखा हुआ है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन से वाटर के क्रिस्टल कितने हैं भाई, 10। कितने हैं, 10। तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कितना है, 10 है। कितना है, 10। मान लो मैंने ऐसे कर देता हूं, जैसे मेरे को एक एग्जाम्पल दे रखा है CuSO4.5H2O। बताओ कितने क्रिस्टलाइजेशन है वाटर के, 5। बस इतना ईजी है, इतना ईजी है, नर्सरी के बच्चे को समझ में आ जाए कि भाई लिखा हुआ है वाटर है, वाटर के साथ कितने मॉलिक्यूल है, 5। तो कितने क्रिस्टलाइजेशन है वाटर के, 5 है। और अगर डेफिनेशन कोई पूछ ले तो सिंपल सा है कि सॉल्ट के साथ में जितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, किसमें, सुन मेरी बात, वहां आएगा कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, तो तेरे को इतना सा ही लिखना है कि सॉल्ट के साथ जो जितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं वो उसका क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद में एक एग्जांपल लिख दे, कौन सा लिखेगा, Na2CO3.10H2O। इसमें वाटर के क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 5। काम खत्म। आगे समझ में, आगे चलूं। हाँ तू क्या कह रहा है, एक बार ये हो जाए, है ना। फिर उसके बाद अपने पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेरे पास बोलते क्या है इसको, POP। क्या है, POP। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो सीधा सा है CaSO4.12H2O। देखो सीधी सी बात मैं बोलता हूं तुमको कि बुक के अंदर उसने थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर सोचा जाए या बच्चों के हिसाब से सोचा जाए तो उसको ये देना चाहिए था
कि जिप्सम देना चाहिए था और फिर रिएक्शन करवा के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना चाहिए था। वहाँ उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा है और उसकी वाटर के, वो भी गलत नहीं है, सही है वो, कि वो ऐसे कहना चाह रहा है कि मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसको हम वाटर से रिएक्ट करवा दें तो एक हार्ड सब्सटेंस बनता है जिसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। सही है उसके हिसाब से। लेकिन अभी तक जैसे हम सॉल्ट पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे मान लो ये किया, इससे सॉल्ट बन गया, तो यहाँ कोई सॉल्ट बन ही नहीं रहा, यहाँ तो सॉल्ट से क्या बना रहा है, वो जिप्सम बनाने की कोशिश कर रहा है। एक रिएक्शन और देनी चाहिए थी, अगर इसको देना चाहिए था तो क्या देना चाहिए था, इधर देखो, मेरे को क्या बनाना है, पीओपी। क्या बनाना है, पीओपी। अगर मैं जिप्सम से CaSO4.2H2 और इसको 373 डिग्री केल्विन, थोड़ा कंजूस बन गया, नहीं एक रिएक्शन और दे देता तो और बढ़िया रहता। तो ये लिखने के बाद उसको लिखना चाहिए CaSO4.12H2 जिसको हम किस नाम जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस क्या कर देता वो, डेड H2O, ऐसे लिख देता। और ये अपन लिख के आएंगे क्योंकि अपन को पता है, समझ में आया। फिर उसके बाद अपन ये कह सकते हैं कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और अगर गलती से मैं उसको वाटर में मिक्स कर दूं तो थोड़ी देर बाद वो एक हार्ड सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। अब उसको बनाना है तो कैसे बनाना है, देखो, CaSO4.12H2 अगर इसमें मैं 1.5H2 वाटर के मॉलिक्यूल मिला दूं तो क्या बन जाता है, CaSO4.2H2 जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है। क्या है, हार्ड सब्सटेंस। ये कोई पूछ ले गया पीओपी क्या काम में आता है, तो हम ये कह देंगे कि पीओपी के जो खिलौने जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। पीओपी से जो टूटी हड्डियों को जोड़ा नहीं जाता, जोड़ने में सपोर्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सपोर्ट। जोड़ते नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, जुड़ता नहीं है इससे। क्या होता है, सपोर्ट देता है कि वो एक जगह पर रहे, हिले ना, इसलिए बनाते हैं। बस सीधी सी गणित है, समझ में आ गया। यहाँ अपना सेकंड जो चैप्टर है वो खत्म है। इसके जो बीच वाले और पीछे वाले क्वेश्चन है उसमें से कुछ नहीं आता तो वो कल तुम आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको बंद करके